मैं न्यूज़ रीडर श्वेता चिटनिस एसएसके भारत न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस न्यूज़ चैनल को प्रारंभ करने का केवल एक ही मकसद है और वह है सत्य की आवाज़ और एक आवश्यक बदलाव, जिसके चलते श्री कार्तिक रावल जी, जो कि एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निर्देशक हैं, उन्होंने जिम्मा अपने सर उठाया और इस चैनल के माध्यम से आप तक सत्य और बदलाव की बातें पहुंचाने का लक्ष्य साधा। आइए सुनते हैं श्री कार्तिक रावल जी। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। ये दो पंक्तियाँ सुन के आपके सामने देश में बड़े पायदानों पे चल रहे गैर कारोबार और भ्रष्टाचार का स्पष्ट चित्र खड़ा हुआ होगा। अपना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने से लेकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस तक, अपने विवाह प्रमाण पत्र से लेकर अपना घर बनाने के लिए ऋण प्राप्त करने तक हमारे देश में रिश्वत दिए बिना कुछ भी नहीं होता है। यह बड़े खेद की बात है, लेकिन यही कड़वा सच है। भारत में भ्रष्टाचार एक अधिकार सा बन गया है। भ्रष्टाचार सही में एक दीमक की तरह है, जो एक बार किसी चीज को लग जाए तो उसे खोखला करके ही छोड़ता है। अगर हम भारत का आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो ये भ्रष्टाचार के किस्से कहानियों से भरा पड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा है। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ, तथा आचार का मतलब है आचरण, जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। पहले के समय भ्रष्टाचारी इतने ताकतवर थे कि उनको कोई हाथ लगा नहीं पाता था, मगर हाल ही के वर्षों में मीडिया, समाजसेवी लोग और अनेक ऐसी सरकारी व्यवस्थाओं के कारण भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों पर अंकुश लगा है। मित्रों, अगर भ्रष्टाचार को ठीक से समझे तो सबसे ऊपर जो भ्रष्टाचार है वो है राजनीतिक भ्रष्टाचार, मतलब पॉलिटिकल करप्शन। क्योंकि देश के सारे नियम, देश की सारी नीतियाँ और देश के सारे बड़े बड़े काम ये राजनीतिक लोगों द्वारा होते हैं। इसको हमें समझना होगा तो ये भी समझ लेना चाहिए कि राजनीति यानी पॉलिटिक्स आज के दौर में पैसों के बिना संभव नहीं है। इसी प्रमुख कारण की वजह से राजनेता पैसों के पीछे भागते हैं। मित्रों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की अधिकतम खर्च की मर्यादा लाखों रुपये है। ये तो सिर्फ चुनाव की बात हुई, लेकिन चुनाव के पहले और बाद भी कई सालों तक राजनीति में लोगों को सक्रिय रहना पड़ता है, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। अब इतने पैसे किसी राजनेता को लगते होंगे तो वो कहाँ से आएंगे? इसका सीधा जवाब है भ्रष्टाचार। अगर लोगों की बात करें तो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना, किसी के खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए पैसे देना, किसी के सामाजिक कार्यक्रम के लिए चंदा देना, किसी को अस्पताल खर्चे के लिए मदद करना और ऐसी कई सारी चीज़ें करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये चाहिए। इतना पैसा भ्रष्टाचार के बिना नहीं आ सकता। अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो हमारे देश में चुनाव के लिए जो धन की आवश्यकता है, वही राजनीतिक भ्रष्टाचार की असली जड़ है। यहाँ से भ्रष्टाचार की शुरुआत होके वो जाती है ब्यूरोक्रेट यानी सरकारी बाबुओं पे। सरकारी अधिकारी अब पैसे लेना अपना अधिकार मानने लगे हैं। कई जगह पे कुछ गिने चुने अच्छे सरकारी अधिकारी आज भी है जो सच में देश सेवा के काम में लगे हुए हैं, और ऐसे अधिकारियों को हम सबको वंदन करना चाहिए, मगर ये संख्या बहुत कम है। अगर आप सरकारी दफ्तरों में जाते हो और आपको कोई काम करना हो तो बगैर पैसे दिए आपका काम नहीं होगा। अगर इसके खिलाफ आप आवाज़ भी उठाते हो तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको सताया जाता है, आपके काम को रोक दिया जाता है, आपको डराया धमकाया जाता है। ऐसे सरकारी अधिकारियों के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी मिले होते हैं, जो उनके लिए पैसे जमा करना, किसी व्यक्ति को डराना धमकाना और उससे जुड़े अनेक काम करते हैं। इस कारण ये सारी समस्या बढ़ती ही जा रही है। ये हुई सिक्के की एक बाजू, मगर हमें दूसरी बाजू को भी समझना जरूरी है। सरकारी अधिकारी बनने के बाद उस व्यक्ति की अपने जीवन से कुछ अपेक्षाएं होती है। वो व्यक्ति एक अच्छा घर चाहता है, अपने लिए गाड़ी चाहता है, अपने परिवार के लिए सुख सुविधा चाहता है।
अपने बच्चों का अच्छा शिक्षण चाहता है और अगर ये उसको नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहेगा। इसके लिए सबसे नज़दीकी रास्ता होता है उसके अधिकारों का दुरुपयोग या उसके काम के द्वारा अनधिकृत रूप से भ्रष्टाचार से पैसे कमाना। और अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करता है तो उनके साथियों द्वारा ही उसे सताया जाता है, उसके तबादले हो जाते हैं और ऐसे प्रामाणिक अधिकारियों को इसका सामना करना पड़ता है। यह एक बड़ी जटिल और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई समस्या है जिसको दूर करने के लिए हमें बहुत काम करना होगा। भ्रष्टाचार की शुरुआत जनता से ही होती है, इसके लिए जनता ही जिम्मेदार है। लोग अपने काम आसानी से कराने के लिए रिश्वत की पेशकश करते हैं। धन की पेशकश करने वाला व्यक्ति उतना ही जिम्मेदार है जितना कि उसे लेने वाला, और इसके लिए सबसे पहले हमें लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि कुछ दिन पहले ही कारगिल दिवस मनाया गया। 26 जुलाई हर वर्ष कारगिल विजय दिवस की तरह मनाया जाता है। कारगिल की विजय गाथा में एक नाम है परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का। उनका एक डायलॉग था, उनका एक संवाद था, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। एक बाजू हमारे सैनिक प्राण देते हैं देश बचाने के लिए और देश के अंदर बाबू पैसे लेते हैं अपनी लालच या लोभ पूरा करने के लिए। तो इसको हम कैसे उचित कह सकते हैं? बाबुओं का भ्रष्टाचार यह बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण काम समय पे नहीं होते, काम की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती और इसके चलते आखिर देश के विकास में रुकावटें आती हैं। इस विषय को सिर्फ लोग ही मिलकर सुलझा सकते हैं और इसकी देश को जरूरत भी है। अब हम आते हैं मूल जनता पे, यानी देश के लोगों पर। राजनेता जो होते हैं वो भी लोगों से ही आते हैं, सरकारी बाबू भी लोगों से ही आते हैं। तो अगर लोग गलत होंगे तब बाकी सारी व्यवस्था भी गलत होगी। हमारे देश की जनता या तो सोई है या तो कुछ कर नहीं रही। हम गलत नेताओं को चुनते हैं, हम रिश्वत देते हैं और इसी कारण इनकी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। पत्रकार होने के नाते मैंने कई बार देखा है कि बड़े बड़े राजनेताओं के पास लोग दान या उपहार या मदद के लिए पहुंच जाते हैं और ये मदद गिनी जाए तो ऐसे हजारों मददों के लिए लाखों करोड़ों रुपये लगते हैं। ये सब नेता कहां से देंगे? कोई नेता लोगों के लिए मुफ्त तीर्थ दर्शन का आयोजन करते हैं और लोग उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि ये यात्रा के आयोजन के लिए इतना पैसा कहां से आया होगा। क्या ये सही है? जिस देश की जनता जागरूक नहीं है, खुद समझदार नहीं है और खुद गलत काम करेगी, उस देश में भ्रष्टाचार तो होगा ही। 2021 के वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों में भारत 85वें स्थान पर है। भारत का मामला विशेष रूप से चिंताजनक है। यदि किसी पेड़ की पत्तियों या शाखों में रोग लग जाए तो औषधियों का छिड़काव कर रोग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब रोग किसी पेड़ की जड़ों तक पहुंच जाता है तो पेड़ धीरे धीरे मर जाता है। यही बात हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार पर भी लागू होती है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो एक देश कितना ताकतवर बन सकता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इजराइल। सिर्फ 80 लाख की जनसंख्या वाला एक छोटा सा देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ बैठा है। टेक्नोलॉजी, हथियार, सुरक्षा, इन मामलों में वे अग्रसर है। देशभक्ति इनके रग रग में भरी हुई है। ऐसा जब भारत के लोग करेंगे तब आएगी एक क्रांति, तब होगा एक नए भारत का निर्माण, तब होगा भारत फिर से सुजलाम सुफलाम और फिर से बनेगा विश्वगुरु। ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई समस्या होगी, सब हंसी खुशी आनंद से जिएंगे। मित्रों, एसएसके भारत न्यूज भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सिर्फ खबरें नहीं दिखाएगा, तो उन खबरों का निवारण और उस पर ठोस कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी करेगा। इस कार्य के लिए हमें आपका साथ आवश्यक है। आप सब हमें संपर्क करके आपका इस कार्य में योगदान दे सकते हैं। हम सब मिलके भारत से भ्रष्टाचार रूपी दिमक का पूर्ण रूप से नाश करेंगे।
मैं आप सबको SSK भारत न्यूज़ का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो यह थे श्री कार्तिक रावल जी, जिन्होंने एक नए अध्याय का प्रारंभ किया है। आशा करती हूँ आप सब लोग सत्य का साथ देंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर बने बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।